ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने गांव की बहुत सी लड़कियों को हमला किया और उनके साथ जबरदस्ती करता रहा। लड़कियां अपने निशान तक छुपाती रही। जिसने अपनी बीवी को भी अपनी हवस का शिकार बनाया, दिन रात फरमाइशें करके इसे सताता रहा। कुछ लोग नेकी का लिबादा ओढ़कर दूसरों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। दुनिया के सामने कुछ और, बंद कमरों में कुछ और। क्या आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं? सुनिए और देखिए कहानी आखिर तक जरूर। गर्मा का मौसम था, धूल से अटी पगडंडियां, गांव की गलियों में शोर नहीं, बस कहीं दूर कहीं बैलगाड़ी की चरचराहट और कभी कभार किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी। पुराने बरगद के दरख्त के नीचे करमदीन बैठा था। सफेद शलवार, ढीली कारत्ती, सर पर रावमाल, होंठों पर एक पुतली सी मुस्कुराहट। वो मुस्कुराहट जो आम आदमी के लिए शायद नरमी की अलामत हो, मगर गांव वाले जानते थे कि ये मुस्कुराहट दरअसल एक धमकी है, एक चाल है, एक डर है। करमदीन गांव का जमींदार था। बाप दादा की जमीनें, दर्जनों मवेशी, कच्ची हवेली, नौकरों की एक लंबी लिस्ट। ताकत और दौलत की ऐसी पोजीशन थी कि कोई उसके सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखता था। इसकी उम्र 70 साल के करीब थी, लेकिन गुरूर ने इसे जवानों की तरह अक्कड़ बख्शी हुई थी। वो बात करने का माहिर था। लोगों से नर्म लहजे में बात करता, लेकिन अल्फाज में तंज, धौंस और लालच छुपा होता। जो उसकी बात मान लेता वो उसके साय में सुकून पाता, और जो इनकार करता वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाता। जमीनें छन जाती, फसलें जल जाती, कर्ज के कागज अचानक निकल आते, पुलिस बिलावजह दरवाजा खटखटाने लगती। करमदीन की एक और आदत मशहूर थी, वो गांव की बेटियों पर नजर रखता। उसकी आंखों में शिकारी की चमक रहती थी और लबों पर मुस्कुराहट, जैसे किसी शिकार पर ताक लगा रहा हो। कभी स्कूल के रास्ते पर बैठा होता, कभी बाजार के करीब, कभी अपनी हवेली के दरवाजे पर। किसी को पानी देने का कहता, किसी के बाप की बीमारी का हाल पूछता, किसी के भाई की नौकरी का वादा करता, और साथ साथ इशारों में ऐसी बातें कि शराफत का पर्दा शर्म से झक जाए। गाहे वाले इसके मिजाज को जानते थे, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। वो शख्स जो पुलिस से लेकर अदालत तक पैसे से काम निकाल सकता था, जो फसल के मौसम में किसानों का खून चूस लेता था, इसके खिलाफ खड़ा होना गोया मौत को दावत देना था। गाहे की औरतें अपनी बेटियों को घर से बाहर कम ही निकालती थीं। जो जाती भी सर झुकाकर तेज कदमों से निकलती, ताकि करमदीन की नजर न पड़े। मगर करमदीन के नौकर, उसके कारिंदे, वो सब गांव की गलियों में फैली आंखें थे। किसी का चेहरा अच्छा लगा, कोई बात ज्यादा पसंद आई, तो वो बात सीधी करमदीन के कान में जाती। करमदीन की दुनिया ज़ाहिरी तौर पर इज्जतदार थी। मस्जिद में सबसे आगे बैठता, जुमे के दिन खाने तकसीम करता, महफिलों में कुरान की बात करता, लेकिन पर्दे के पीछे वो हर कमजोर पर जुल्म करता, लालच देता, इज्जतें रोंदता। और गांव के लोग बस खामोश रहते, कुछ खौफ से, कुछ गुर्बत से, कुछ इसलिए कि उन्हें यकीन था कि कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन कहानी की चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही थी। इस गांव के कच्चे रास्तों पर एक लड़की चलती थी, साइमा। चेहरे पर थकन, मगर आंखों में हया और सब्र। अपने बीमार बाप के लिए दवाई लाने बाजार जा रही थी। उसके पांव की चाप सुनकर बरगद के नीचे बैठा करमदीन जरा सीधा हुआ, अपनी शलवार का घटना ठीक किया, होंठों पर मुस्कुराहट फैलाई और निगाहों से इस पर वही पुरानी नजर डाली, जैसे कोई नई कहानी शुरू होने जा रही हो। गाहे के हालात और करमदीन की आदतें किसी दिन फटने वाली थीं, लेकिन कब, कैसे और किसके हाथ से, ये किसी को नहीं मालूम था। सामा का घर गांव के कोने पर एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे वाक़े था। कच्ची दीवारें, मिट्टी का सहन, एक पुरानी सी चारपाई, एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा, सब कुछ गुर्बत की गवाही देता था। इसके बाप हाजी रशीद कभी खेतों में मजदूरी किया करते थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें चारपाई से बांध दिया था। फेफड़ों का मर्ज ऐसा बड़ा कि दिन में कई बार खांसी से सांस रुकने लगती। सामा की मां दुनिया से जा चुकी थी। एक छोटा भाई रोजी के लिए दूसरे गांव में मजदूरी करता था। बाकी जिम्मेदारी साइमा के कंधों पर आ गई थी। वो कभी किसी के कपड़े सीती, कभी चूड़ियां बेचती, कभी दवाइयों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाती, लेकिन बीमारी का खर्च बढ़ता जा रहा था और घर में पैसे खत्म हो चुके थे। इस दौरान करमदीन की नजरें साइमा पर जमती गईं। वो इसके बाप की बीमारी से वाकिफ था, गांव के हालात से भी, और इसे मौका नजर आ गया। अलिफाक दिन इसने अपने कारिंदे को पैगाम देकर साइमा के घर बुलवाया। कारिंदा, जो कभी कभी हाजी रशीद के लिए दवाई लाया करता था, इस दिन एक मुख्तलिफ पैगाम लाया। हाजी साहिब, मालिक ने कहा है कि अगर आप चाहें तो साइमा को अपने निकाह में ले ले। आपकी बीमारी का खर्च, घर की हालत सब बदल देगा। आपके बेटे को नौकरी भी दे देगा, कर्ज भी उतार देगा। सुनकर कमरे में सुकूत छा गया।
हाज रशीद ने कमजोर सांस ली, आंखें बंद कर ले। उनके अंदर तूफान बरपा था मगर जुबान साथ ना दे सकी। साइमा के आंसू गालों पर बहने लगे मगर वो खामोश रही। इसके पास रोने के सिवा कोई जवाब न था। 2 दिन बाद गांव में खबर फैल गई, करमदीन 70 साला जमींदार साइमा से निकाह कर रहा है। गांव के लोग चुपचाप ये खबर सुनते रहे। कुछ ने तंजिया कहे लगाए, कुछ ने दिल ही दिल में साइमा पर रहम किया, मगर किसी ने जुबान न खोली, क्योंकि करमदीन के खिलाफ बोलना गोया अपनी जिंदगी खतरे में डालना था। निकाह की तकरीब छूटी सी थी। मस्जिद में 2-4 लोग, एक इमाम, कुछ कागज और एक ऐसा निकाह नामा जो साइमा के लिए कैद की दस्तावेज बनने वाला था। करमदीन निकाह के वक्त मुस्करा रहा था, वही पुरानी मुस्कुराहट जैसे इसने कोई बड़ी जमीन खरीद ली हो, जैसे कोई नया खेल हाथ आ गया हो। साइमा की आंखें जमीन पर जिमी थीं, दिल टूट चुका था, उम्मीद खत्म हो चुकी थी, बस बाप की सांसें बचाने की जिद बाकी थी। इस दिन शाम को गांव के ऊपर जैसे एक भारी चुप छा गई। चंद औरतों ने चुपके से कहा, ये जुल्म है। लेकिन बोले कौन? कुछ ने ये सोचकर सांस रोकी कि शायद साइमा के नसीब में सुकून आ जाए, मगर हकीकत अभी शुरू ही हुई थी। शादी के दिन से गांव में जैसे हुआ का रंग बदल गया। लोग करमदीन के डेरे के पास से गुजरते हुए नजरें झुका लेते, कुछ हसरत से, कुछ डर से, कुछ शर्म से। करमदीन की कच्ची हवेली में अब एक नया कमरा आबाद था, साइमा का। पहली रात से ही साइमा को एहसास हो गया कि ये शादी नहीं, एक सजा है। करमदीन का लहजा मोहब्बत नहीं, हुक्म का था। इसकी बात में प्यार का साया नहीं, तहकीर की बो थी। सुबह से शाम तक वो काम पर लगाता, कभी खाना पकाने, कभी जानवरों की देखभाल, कभी नौकरों के लिए पानी, कभी खुद के लिए खिदमत। और अगर जरा सी बात भी दिल के खिलाफ हो जाती, करमदीन का गुस्सा आसमान को छू लेता। दिन गुजरते गए लेकिन जुल्म कम ना हुआ। करमदीन की आंखें अब भी गांव की गलियों में फुरती रहती। वो अपने कारिंदों को भेजता, किसी गरीब लड़की को लालच देकर बिला लेता, कभी किसी की इज्जत को धमकी देकर रोंदता। सबसे अजियतनाक लम्हे वो थे जब करमदीन अपनी दरिंदगी में साइमा को भी तमाशा बनाने लगता। वो अपनी ताकत के जहर में इतना डूब चुका था कि इज्जत, रिश्ते, एहसास कुछ ना समझता। वो चाहता कि सब देखें कि वो ताकतवर है और कोई कुछ नहीं कर सकता। साइमा के लिए ये हर दिन की जिल्लत थी। इसके दिल में चीखें भड़कने लगे मगर होंठ बंद रहे। गांव में लोग जानते थे। कुछ औरतें चुपके से एक दूसरे से कहती, अल्लाह करे इस जालिम का वक्त बदले, मगर कोई आगे ना बढ़ता। मर्द खौफ में थे, औरतें बेबस, और गांव की फिजा एक कैद खाने जैसी थी जहां इंसाफ की आवाज भी दबकर रह गई थी। साइमा का जिस्म जख्मों से भरता और दिल टूटकर अंधेरों में डूबता। वो रातों को जागती छत की तरफ देखती और आंखों से बेआवाज आंसू बहाती। एक तरफ बाप की जिंदगी की फिक्र, दूसरी तरफ अपनी बेबसी। वो अंदर ही अंदर मर रही थी मगर फिर भी जी रही थी। वक्त गुजरता गया, करमदीन के गुनाह और बढ़ गए। कुछ लड़कियां इसके जुल्म के बाद घरों में कैद हो गईं, कुछ ने शर्मिंदगी से जान दे दी। करमदीन के साथ साइमा की जिंदगी एक अजाब में बदल गई थी। वो न सिर्फ इससे खिदमत करवाता बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दिन रात इस पर दबाव डालता। कोई लम्हा ऐसा न गुजरता जिसमें साइमा सुकून से सांस ले सके। कभी वो रात गए इस पर नए मुतालबे थुपकता, कभी दिन के वक्त उसकी हुदूद तोड़ता। साइमा चाहती भी तो ना रोक सकती, क्योंकि जरा सा इनकार होता तो अगली सुबह उसके जिस्म पर दर्द के नए निशान होते और जख्मों के साथ साथ उसकी रूह भी कुचली जाती। इसका जिस्म मुसलसल दुखता रहता मगर दुख जिस्म का कम था, रूह का ज्यादा। वो अपने आप से पूछती रहती, क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरे एहसासात, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी सब खत्म हो चुकी है? हर सुबह वो आईने में खुद को देखती और जख्मों से ज्यादा इस नजर को महसूस करती जो इसे बताती थी कि वो अब कैदी है, बेबस है, और उसके साथ जो कुछ हो रहा है इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि जुल्म करने वाला ताकतवर है और वो अकेली है। ये दर्द सिर्फ साइमा का नहीं था, पूरे गांव की औरतों का था। वो जो खामोश थीं, वो जो मर चुकी थीं, वो जो खौफ में कैद थीं। सबके अंदर ये जलता हुआ सच मौजूद था कि ताकत के नशे में अंधे शख्स ने इज्जत को सौदा बना दिया है। रात तवील थी, जैसे वक्त रुक गया हो। करमदीन अपनी हवेली के बरामदे में बैठा था, सिगरेट के धुएं के साथ हुरूर के बादल भी उड़ाता जा रहा था। साइमा के कमरे में चराग बुझ चुका था मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ बेबसी और गुस्से की मिली जली तपश थी। महीनों से जिस्म पर जख्म लग रहे थे, सालों से रूह कुचली जा रही थी, लेकिन जुबान बंद थी। इस रात कुछ बदल गया। साइमा ने फैसला कर लिया, अब खामोशी नहीं।
अगले दिन फजर के बाद वो अपना दोपट्टा संभाल कर गांव की मस्जिद के सह में पहुंची। वहां पहले चंद औरतें थीं, फिर कुछ मर्द आ गए। सबके सामने इसने आंसुओं के साथ लेकिन मजबूत आवाज में अपनी कहानी कही। मैंने अपने बाप की जान बचाने के लिए कुर्बानी दी। मैंने समझा कि शायद सुकून मिलेगा, लेकिन करमदीन ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। वो सिर्फ मुझ पर नहीं, इस गांव की हर कमजोर बेटी पर जुल्म करता रहा। हम कब तक खामोश रहेंगे? कब तक अपनी बेटियों को कुर्बानी देंगे? ये वो लम्हा था जिसने खामोश गांव के दिल में हलचल पैदा कर दी। पहले एक औरत ने हाँ में सर हिलाया, फिर दूसरी, फिर एक मर्द बोला, हाँ ये सच है, मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ। हम डर गए थे। दबे दबे राज अब खिलने लगे। गांव का सहन चीखों, रोने और गुस्से से भर गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब ये सिर्फ साइमा का नहीं, पूरे गांव का मामला बन गया था। इसी दिन दोपहर को लोग जाहरमिट की सूरत करमदीन के डेरे पर पहुंचे। दरवाजा तोड़ा गया। बरामदे में बैठा करमदीन हैरान रह गया। इसके हाथ में सिगरेट था, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट गायब थी। लोगों ने इसके घर को घेर लिया। कुछ ने नौकर पकड़ लिए, कुछ ने जानवर बाहर निकाल लिए, कुछ ने रिकॉर्ड और कागज अलिफाटे कर सरेआम फाड़ दिए। करमदीन की जुबान ने धमकाने की कोशिश की, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब वो वक्त बदल चुका था। एक बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा। लोगों ने करमदीन को इसकी अपनी हवेली के दरवाजे से बाहर धकेल दिया। कोई मार पेट न की, लेकिन सब कुछ छीन लिया। जमीन, जानवर, नौकर, इख्तियार, रुतबा, सब खत्म। करमदीन जो कभी गुरूर से गांव में घूमता था, अब सर झुकाकर तन्हा अपने अंजाम की राह पर निकल गया। साइमा मस्जिद के सह में खड़ी थी। लोगों की औरतें इसके पास आईं, गिले लगाया, कहा, तूने वो किया जिसकी हिम्मत हम में न थी। आज तूने हम सबको आजाद कर दिया। गांव में पहली बार हुआ, हल्की लगी, जैसे कोई बोझ हट गया हो। वो अंधेरा जो बरसों से गांव की फिजा पर छाया था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। करमदीन की मुस्कुराहट के पीछे छुपा जहर आखिरकार लोगों की आंखों के सामने आ गया। और जब सच खिलता है तो बड़े से बड़ा जालिम भी धूल बनकर बखर जाता है। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अब आप भी जरा सा हाथ हिलाएं और सब्सक्राइब पर हाथ लगाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और पहले लाइक करना ना भूलें।